शुरू करते हैं बच्चों। तो हमें करना है कैपेसिटर, आज शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कैपेसिटर। अब देखो, ये जो कैपेसिटर है, पहले तो इसका साइंटिफिक मतलब समझें कि ये होता क्या है, फिर इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं एक थोड़ी आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक बेसिकली, जैसे अगर आप कोई मदरबोर्ड देखें तो उसमें कई बार मदरबोर्ड गड़बड़ हो गया तो आप दिखाते होंगे, तो मिस्त्री बोलते हैं कि साहब सर इसमें कुछ कैपेसिटर खराब हो गए, है ना। तो कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चों, और उसका काम होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किस तरह से रहता है कि दो प्लेट्स रहेंगी, कंडक्टिंग प्लेट्स, और उन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल रहेगा, इंसुलेटिंग रहता है जनरली। तो इस तरह से अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। से एक ये प्लेट हो गई, और एक प्लेट इसके पड़ोस में ऐसी, ऐसा, ठीक। तो आप सोचिए कि सपोज दिस इज अ प्लेट, तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट हो गई, और एक ये दूसरी प्लेट हो गई। दिस इज द सेकेंड प्लेट, एक दूसरी प्लेट हो गई, ऐसे। ये दो प्लेट्स हैं, और ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो खाली पोर्शन है ना, सो दिस इज अ प्लेट, और इनके बीच का जो खाली पोर्शन है उसे किसी आप मटेरियल से भर दें, तो वो मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं बीच में ये वाइट मटेरियल भरा हुआ है, दिस वन, ये पूरा वाइट। ये वाइट मटेरियल भरा हुआ, इस तरह से। तो एक मैंने एक रॉ स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया है बच्चों। दिस इज अ वाइट मटेरियल लाइक दिस, ऐसे। और क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर होता है वो दो साइड से दो इसके टर्मिनल होते हैं। तो एक ये टर्मिनल हो गया, और एक इसका ये टर्मिनल हो गया, इस तरह से। तो यहाँ से ये कनेक्टेड रहता है सर्किट में। तो ये जो कैपेसिटर है, बस इतना ही सा इसका सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि जो है दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम मटेरियल, लाइक मटेरियल में भी से कोई प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, एयर भी हो सकती है। सो दिस मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब ये कैपेसिटर थोड़ा समझ लो, इसका मतलब क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। अब साहब, एनर्जी स्टोरेज की क्या ज़रूरत है? तो एनर्जी स्टोरेज की क्या ज़रूरत है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास से कोई भी एक से कैमरे ही कोई ले लें, है ना। एक कैमरा है, तो कैमरे में एक छोटी सी बैटरी लगती है, तो वो कैमरा उससे काम करता है। अब आपने देखा होगा कि कैमरा जब क्लिक करते हैं तो बहुत बड़ा फ्लैश, बहुत बड़ी लाइट आती है। तो वो अकेली उस बैटरी के बस का रोग नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें कुछ और ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हमें जब एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें फ्रॉम दैट कैमरा। तो क्या करते हैं कि वो जो बैटरी है, तो आप ऐसे समझ लो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता होगा कि वो 9 वोल्ट की बैटरी होती है जनरली,
क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता होगा कि उस बैटरी की एनर्जी पहले निकल के उसका जो क्या कह लें, उसका जो सेटअप है, उसका जो मदरबोर्ड है, उसका जो मेन सर्किट है, उसमें शायद कई जगह स्टोर रहती होगी एनर्जी, और एक क्लिक से वो सारी एनर्जी एक साथ बाहर निकलती है, तो आपको इतना तेज रोशनी नज़र आती है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सप्लाई का पानी आता है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ वाटर। अब दैट सोर्स ऑफ वाटर, एंड सपोज आपको चाहिए कि घर में से दिन भर का पानी हमें यूज़ करना है, दिन भर का पानी यूज़ करना है, तो हम लोग उस पानी को अपने घर में टंकी में, बाल्टी में, टब में स्टोर करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरा पानी एक साथ यूज़ कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि साहब पानी 1 घंटे में जो सप्लाई का टैब है उससे आपके यहाँ पानी से 1000 लीटर आता है, या से 100 लीटर पानी आता है, से एग्जाम्पल, और आपके घर में 1 घंटे में पानी की ज़रूरत है 1000 लीटर की, तो आपके पास पानी का जो सोर्स है वो तो घंटे भर में 100 लीटर पानी भेज रहा है, तो 1000 लीटर घंटे भर में कैसे यूज़ करोगे? तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि वो जो पानी आ रहा है उसको तुम अलग अलग जो है वो उसको स्टोर करके रख लोगे, और फिर जैसी ज़रूरत होगी वैसे यूज़ करोगे। अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बच्चों, अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तब क्या करोगे? ज़्यादा स्टोरेज करके रख लोगे, तो उस हिसाब से पानी का यूज़ करेंगे। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमने कहा कि साहब ये जो है इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, तो इसकी एनर्जी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जैसे हम बोलें कि साहब बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिए, तो बाल्टी की कैपेसिटी अलग है, टब की कैपेसिटी अलग है, टंकी की कैपेसिटी अलग है। तो ऐसे क्या होता है, कैपेसिटर की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है एनर्जी स्टोरेज की, और उसके एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी को नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो है कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं, ये कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। इन टर्मिनल से वो कैपेसिटर क्या होता है, सर्किट में कनेक्टेड रहता है। और ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये जो प्लेट्स दिख रही हैं, तो ये हमारी कैपेसिटर की 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये क्या है? ये कैपेसिटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर है विच वी यूज इन सम सर्किट, सो दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग प्लेट। लेकिन कैपेसिटर का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एक साथ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और आपके सोर्स में उतनी ताकत नहीं, उतनी एनर्जी तुरंत प्रदान करने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह स्टोर करना पड़ेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो सारी एनर्जी एक साथ निकाल दी जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, किसी भी सर्किट में क्या होता है कि कैपेसिटर का यूज़ इसीलिए करते हैं कि अलग अलग जगह पर एनर्जी स्टोर करके रख सकें, और जब ज़रूरत पड़े तो एक साथ एनर्जी निकाल दी जाए। तो एक एनर्जी स्टोरेज का ये तरीका, और ये पैसिव इंस्ट्रूमेंट है, इसका और कोई विशेष यूज़ यहाँ पर होता नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया कैपेसिटर। अब आप थोड़ा फ़ोटो बना लें, फ़ोटो बना लें, और फ़ोटो बनाने के बाद इसके बारे में बेसिक बातचीत थोड़ी लिख लें, कैपेसिटर का मतलब क्या है। और ये भी काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो अच्छे से करना होगा इसको बच्चों। नोट करिए। देखो, अगर इसकी डेफिनीशन लिखी जाए कैपेसिटर की, तो डेफिनीशन में क्या करोगे, कैसे लिखोगे? तो डेफिनीशन में आप ऐसे लिखेंगे कि इट्स एन से, या इट इज एन नहीं, इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसका काम क्या है? यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, यूज्ड टू स्टोर एनर्जी in the form of electric field,
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है अपनी, तो उस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। अब बच्चों आगे चलते हैं, जैसे इसके बारे में एक दो बातें और लिख लीजिए कि इट कंसिस्ट ऑफ से टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इसमें क्या होगा, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाई सम इंसुलेटर, है ना, इनके बीच में कोई इंसुलेटर रहता है। सो सेपरेटेड बाई सम इंसुलेटर। अच्छा, वो जो इंसुलेटर है उसी को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, नोन एज डाइलेक्ट्रिक। वो जो इंसुलेटर उन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। और जो डाइलेक्ट्रिक होता है दैट मे बी से कुछ भी हो सकता है, सेरेमिक भी हो सकता है, जनरली सेरेमिक का यूज़ होता है, कोई प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ भी नहीं हो सकता तो एयर को ही डाइलेक्ट्रिक की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स हो गई, उनके बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों ये जो कैपेसिटर है इसका बेसिक लॉजिक हमने आपको सिखाया कि सबसे बेस्ट इसका समझने का तरीका है कि से आपके घर में पानी आ रहा है और आप पानी को अलग अलग जगह स्टोर करके रख रहे हैं सो दैट जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो सारा पानी एक साथ यूज़ कर सकें। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर चाहिए, तो दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या लॉजिक है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसको थोड़ा एक बेसिक पहले समझते हैं, फिर हम प्लेट्स की स्टडी करें। क्योंकि कैपेसिटर्स में क्या होगा, हमेशा दो प्लेट्स होती हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे आती है तो देखो बच्चों, अब जैसे ये कैपेसिटर का एक बेसिक आपको आउटलाइन मिल गया है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे आगे बनता है, या उससे पहले एक चीज़ और लिख लें कि जो कैपेसिटी है बच्चों, नाम ही चूंकि इसका कैपेसिटर है, तो इसकी जो कैपेसिटी है ऑफ एन कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी, को भी बताएंगे थोड़ी देर में। तो एक अभी बेसिक आउटलाइन ले रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटी इसकी एनर्जी को स्टोर करने की, दैट कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस और इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक टर्म हो गया नया हमारा कैपेसिटेंस। ठीक, तो कोई भी कैपेसिटर का मेन यूटिलाइजेशन है टू एनर्जी स्टोर करना, और वो एनर्जी का जो स्टोरेज है वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोरेज रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है एनर्जी स्टोरेज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सब कैसे स्टोरेज रहेगा, कैसे क्या क्या होगा, वो सब अभी धीरे धीरे आएगा। पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया आपने किसका ये मतलब है। ठीक, तो आप चाहें तो इसकी अगर एक एनालॉजी देना चाहें तो चाहे तो दे लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप है और इससे क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है ना, ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से आपके घर में पानी आता है, और मान लेते हैं ये आपका टैब है, यहाँ से पानी निकल रहा है ये। बट आप चाहते हैं कि हमारा इतने पानी से काम चलेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप घर में अलग अलग कंटेनर्स में पानी का स्टोरेज करते हैं।
ये सब फोटो रहेंगे ध्यान में तो आप उसको सिंपली रिलेट कर पाओगे। तो पानी का स्टोरेज कर लेते हैं ताकि मौका पड़ने पर आपके घर में पानी की कमी ना हो, ऐसे। तो यही आपके घर के जो मदरबोर्ड है उसके कैपेसिटर हो गए, ऐसे मान लीजिए। तो से दिस इज कंटेनर 1, दिस इज कंटेनर 2, दिस इज कंटेनर 3। तो हर कंटेनर अपनी शेप और साइज के हिसाब से अलग अलग वाटर को स्टोरेज कर रहा है, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। ऐसे हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। तो each container can store different amount of water, हर कंटेनर अलग अलग पानी का अमाउंट जो है वो स्टोर करता है। सिमिलरली कैपेसिटेंस। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो कंटेनर है ये अलग अलग अमाउंट स्टोर करेगा, तो ये किस पे निर्भर करेगा? कंटेनर की बनावट पर। अगर कंटेनर बड़ा होगा तो ज़्यादा अमाउंट होगा, कम होगा तो कम अमाउंट स्टोर करेगा। और उसके साथ साथ कंटेनर किस मटेरियल का बना है उस पर भी निर्भर करेगा बच्चों। मान लीजिए कंटेनर बहुत बड़ा है, कमज़ोर मटेरियल का है, तो ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी उसकी। तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कंटेनर के साइज और उसके मटेरियल पर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन कंटेनर साइज एंड मटेरियल। अच्छा एक चीज़ और बताओ ज़रा, इससे बहुत हम आसानी से कैपेसिटर को रिलेट कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, क्या वो टैप वाटर से उसका कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। एक टंकी आपके घर में 1000 लीटर की इंस्टॉल है, पानी स्लो आए फास्ट आए जैसा भी आए, आप 1000 लीटर पानी उसमें भर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चों कुछ कुछ कैपेसिटर का भी होता है। जैसे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो केवल और केवल कैपेसिटर पर ही डिपेंडेंट है। कैपेसिटर जिस सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो कैपेसिटर जिस सर्किट से जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर के अंदर करंट आ रहा होगा, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो उन सब से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का कोई लॉजिक नहीं होता है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। जैसे बच्चों समझो इस चीज़ को भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि एक हमारा कैपेसिटर है, तो उसकी एक ये प्लेट है, so दिस इज 1 प्लेट, और ये एक प्लेट हो गई, और उसके बगल में एक दूसरी प्लेट लगी हुई है, इसके बगल में एक दूसरी प्लेट, ये कुछ ऐसी है। इस तरह का कैपेसिटर है। तो एक टर्मिनल उसका ये निकाल दिया आपने और एक टर्मिनल आपने उसका ये निकाल दिया, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और दूसरा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक करंट फ्लो होगा I। बच्चों जरा समझ लीजिए ध्यान से। तो किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, उस कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो उसकी कैपेसिटी है, एनर्जी स्टोरेज की। तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है V/I। क्यों इक्वल नहीं, क्या होता है Q = CV, Q/V होता है। C की वैल्यू क्या हो जाती है, Q/V, ठीक। अब करंट फ्लो होने का मतलब है कि इसके अंदर चार्ज आ रहा है। तो आपको अगर इस फॉर्मूले से देखें तो इस फॉर्मूले से आपको ऐसा लगेगा
कि साहब Q चेंज हो जाए या V चेंज हो जाए तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट है? Q और V पर, फॉर्मूले के हिसाब से। बस ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। आपका अगर करंट चेंज हो जाएगा तो अपने आप जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, से हमने कहा ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो क्या होगा कि अपने आप ये प्लेट 1 जो है उसको हम अगर दूसरे कलर से दिखा दें, से इस तरह से दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे। ये पीछे की प्लेट है ना, और ये सामने जो है वो आगे की प्लेट है। तो आई के चेंज होने से भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस को क्या करंट आ रही है और उसकी प्लेट्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो जो है कैपेसिटर की खुद के प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है, प्लेट का मटेरियल क्या है, उसके अंदर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या जो इंसुलेटर है वो क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो कैपेसिटेंस टर्म है वो Q और V से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कैपेसिटेंस पढ़ ही रहे हो तो ऐसे Q का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। और V का यूनिट बच्चों कैसा होता है? वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अगर लिखा जाए सो दैट इज कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम फैरेड भी होता है, FARAD, शॉर्ट में इसको F लिखते हैं। तो अगर कैपेसिटेंस के यूनिट की बात करें तो यू कैन यूज कूलम्स पर वोल्ट और यू कैन यूज फैरेड ऑल्सो। ठीक। और ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का ना Q से कोई मतलब है ना V से कोई मतलब है। ठीक। तो ये जो V है, V क्या है? V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को आप वोल्टेज भी कह सकते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को आप लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है। तो हमें जो बात समझनी है, हमें ये समझना है कि ये जो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का, उसको Q और V से कोई मतलब नहीं है। वो कैपेसिटर के का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। वो एक कैपेसिटर है, उसको आप किसी भी अलग अलग सर्किट में लगाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस बदलने वाला नहीं है। जैसे आप देखें, जैसे मान लीजिए आपका AC काम करना बंद कर देता है, पंखा काम करना बंद कर देता है, तो उसका एक इशू ऐसा हो सकता है कि उसमें कैपेसिटर उसका बेकार हो गया हो। तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे तो वो क्या करेंगे, नया कैपेसिटर लगा देंगे। तो उस कैपेसिटर पे उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो सब मेंशन रहते हैं। तो आप उसे किसी भी सर्किट में लगाइए, वो तो बदलने वाले नहीं है ना। तो हमें ये समझना होगा कि जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस C है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है। जो कैपेसिटेंस C है वो Q और V से कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। प्लीज नोट डाउन।